एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स की इस सब्जेक्ट में बैक भी लग चुकी है। तो आप लोग अभी से ध्यान देके पढ़िए जिससे आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, बाद में ना पछताना पड़े। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक्स में शेड्यूल ऑफ द एक्ट, ये टॉपिक से मोस्टली 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे और ये मल्टीपल चॉइस, वन लाइनर क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में इनका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं शेड्यूल ऑफ द एक्ट क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन शेड्यूल ए जो है वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है हरदम शेड्यूल किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस इशू करने के लिए, रिन्यूअल करवाने के लिए ऑफ लाइसेंस। जब आप लोग पास आउट हो जाओगे, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तब आपको इस शेड्यूल ए की जरूरत पड़ेगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि शेड्यूल ए को किसके लिए बनाया गया है। तो आपको याद रखना है एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस इशू के लिए और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो आपको ए से क्या याद रखना है, एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। ए से क्या याद रखना है, एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। ओके, अब आइए बी शेड्यूल देखते हैं ये किस चीज के लिए बना हुआ है। शेड्यूल बी बना हुआ है जो एनालिसिस होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबोरेटरी जो होती है उसमें एनालाइज करने के लिए। तो आपको याद रखना है जैसे कि कोई भी शॉप वगैरह ओपन होती है, कहीं पे भी कुछ गलत होता रहता है, तो फिर जो डीआई होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, वो जाते हैं मेडिकल शॉप वगैरह पे। तो फिर वहां से जो भी मेडिसिन उनको बेकार लगती है कि ये सही नहीं है पेशेंट के लिए, उसको लेते हैं और उसको चेकिंग करने के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में भेजते हैं जो कि गवर्नमेंट की है। ठीक है, गवर्नमेंट एनालिसिस है वो। और जो भी दवाई लेते हैं उसका डीआई, उसका रुपए देते हैं मेडिकल शॉप वाले को। ओके, फ्री में नहीं ले जाते हैं। तो ये हो गया बी से। बी शेड्यूल से याद रखना है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, गवर्नमेंट एनालिसिस। ठीक, अब आइए सी के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग डायरेक्टली, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, मेन पॉइंट शेड्यूल सी डाल के आप डायरेक्टली मेन पॉइंट ही लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं समझाऊंगी इस वीडियो में। और फिर अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा शेड्यूल सी के बारे में, तो आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है। लेकिन जरूरी बात अभी आपके लिए ये है कि आपको पहले मेन चीज, मतलब कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, उसी को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको वो पता रहेगा तो आगे पीछे कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे शेड्यूल सी एंड C1 के बारे में क्या बताया गया है। इसमें लिस्ट ऑफ रहती है कौन सी दवाइयां जो बायोलॉजिकल, पैरेंटल एंड अदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर गवर्नमेंट बाय स्पेशल प्रोविजन। तो आपको इतना याद रखना है शेड्यूल सी एंड C1 में कौन सी दवाइयां आती हैं जो लिस्ट के अंदर रहती हैं, बायोलॉजिकल, पैरेंटल, और क्या होता है इसमें इंपोर्ट होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है। इतना आपको इस समय याद रखना है। ठीक है, अब देखिए शेड्यूल सी क्या कहता है इसके बारे में। सेंट्रल ड्रग प्रोविजन आर द एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट ड्रग। तो ये शेड्यूल डी ज्यादा नहीं पूछा जाता है और शेड्यूल ई भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट आप एक बार वीडियो देख ही रहे हैं तो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल ई, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, जो यूनानी सिस्टम होता है उनकी मेडिसिन आती हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है शेड्यूल ई। ओके, अब आइए शेड्यूल एफ एंड F1 के बारे में देखते हैं। शेड्यूल एफ एंड F1 में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है और स्टोर कैसे करना है दवाइयों को, पैकेजिंग कैसे करनी है, एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट कैसे उनको, मतलब कि उनका टेस्टिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में शेड्यूल एफ एंड F1 में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए F2 में क्या कहा गया है। डिटेल ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में बात किया गया है शेड्यूल F2 में। ओके, F3 में डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ स्टेरिलाइज्ड किया जाता है अम्बिलिकल टैप्स को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट
FE शेड्यूल क्या होता है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। डिटेल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, आपको ये याद रखना है। FE शेड्यूल जो FE है उसमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। शेड्यूल जी में सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन विच रिक्वायर्ड टू बी लेबल अकॉर्डिंगली। तो जो मेडिकल शॉप वगैरह ओपन हो रही है तो उसके लेबल को और उसको कैसे रिक्वायर्ड होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। शेड्यूल H बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। देखिए शेड्यूल H में पूछा गया है शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब कि एक फार्मासिस्ट, वही प्रिस्क्रिप्शन देख के दवा दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी हो गया पर्सन दवा लेने, और मेडिकल वाले ने बोल दिया कि मुझे पर्चा लेके आओ तभी आपको दवा मिलेंगी, बिना पर्चे की दवा नहीं मिलेगी, तो फिर वो पर्सन बोलता है बहुत ही हरामी है मेडिकल वाला, इस वजह से दवा नहीं दे रहा है। तो H से क्या हो गया, मेडिकल वाला हरामी है, इस वजह से प्रिस्क्रिप्शन देखे बिना दवा नहीं दे रहा है। तो आप लोग को बहुत ही हंसी आ रही होगी इस वर्ड को सुन के। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल J के बारे में। लिस्ट ऑफ डिसीज आर एलिमेंट विच आर ड्रग मे नॉट प्योरपरेट टू प्रिवेंट और क्योर, मतलब कि कोई भी डिसीज है उसको क्योर करने के लिए शेड्यूल J का यूज किया जाता है। शेड्यूल K के बारे में देखते हैं। प्रोविजन रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग, आपको ये याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। ओके, अब आइए शेड्यूल M के बारे में देखते हैं। बहुत ही अच्छा और इजी है शेड्यूल M, इन सबको काफी बार पूछा गया है। स्टूडेंट आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। शेड्यूल M गुड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है इसको, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। शेड्यूल M1 के बारे में जानते हैं। देखिए शेड्यूल M में भी, M1 में भी मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, बट किसकी, होम्योपैथिक ड्रग की, किसकी, होम्योपैथिक ड्रग की M1 में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इसमें किसकी हो रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रिक्वायर्ड टू फैक्ट्री परमिशन प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की। ओके, M2 के बारे में देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, बट किसकी, कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके, शेड्यूल N के बारे में जानते हैं। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट विच इज फार्मेसी शुड बी प्रोविजन, बहुत बार पूछा गया है ये भी। और शेड्यूल A के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के बारे में शेड्यूल O में बताया गया है, ठीक है। शेड्यूल P बहुत ही इजी, सबसे इजी शेड्यूल P ही है, क्योंकि इस शेड्यूल में बताया गया है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। अगर किसी दवाई की एक्सपायरी डिजायर की जा रही है तो वो शेड्यूल P में से ही है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। बहुत ही इजी और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। शेड्यूल Q का यूज किया जाता है क्वीन, ब्यूटी क्वीन बनाने के लिए। लिस्ट ऑफ कोल तार कलर परमिटेड टू बी यूज कॉस्मेटिक्स में, ठीक है। कोल तार कोयले का, ठीक, कोल तार का मतलब यही कोयला से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। बहुत सारा आप लोगों ने मास्क भी देखा होगा ब्लैक, जिससे कि लगाया जाता है, फेस मास्क जो होता है, शीट मास्क। ओके, इन सब प्रोडक्ट में यूज हुआ जाता है, और कैसे क्या यूजेस रहता है ये सब मैंने अभी तुरंत ही इसके पहले से वीडियो बना रखा था, एक कलर पिगमेंटेशन ऑर्गेनोलेप्टिक डिफार्मा फर्स्ट ईयर का। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भी। शेड्यूल R को लर्न रखना है रबर से। ओके, रबर की जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है शेड्यूल R के अंदर। स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स। ओके, आपको याद रखना है शेड्यूल R, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। शेड्यूल S के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक के रूप में इसको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल T हाइजीन कंट्रीब्यूटेड आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा इनमें इंक्लूड है शेड्यूल T में। ओके, शेड्यूल U के बारे में देखते हैं।
पर्टिकुलर टू बी सो इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल। आपको यूज याद रखना है, रॉ मटेरियल के लिए इसका यूज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्ड टू द ड्रग। ओके, शेड्यूल U1 के वही सेम है रॉ मटेरियल, बट क्या चेंजेस है, कॉस्मेटिक। ओके, तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, आपके लिए प्लस पॉइंट है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, कि अगर पूछा गया है यू और फिर उसी का जैसे कोई भी ABCD U B कुछ भी पूछा गया है, उसी में फर्स्ट UA लगा दिया गया है, तो आपने देखा होगा देन ड्रग के नीचे कॉस्मेटिक का ही यूज किया गया है। और भी हम लोग ने कहीं पे देखा था, M वाले में भी देखा था, कहीं और देखा था कि देन उसी के नीचे कॉस्मेटिक का यूज किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको ये प्लस पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर कोई भी शेड्यूल है उसके बाद में फिर पूछा गया है U1 के बारे में, तो आपको याद रखना है जरूर ये कॉस्मेटिक से ही रिलेट है। ओके, शेड्यूल B के बारे में जानते हैं। प्रोपेरिएटरी मेडिसिन में शेड्यूल B का यूज किया जाता है और शेड्यूल W का यूज किया जाता है कैन बी मेड। ओहो, दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ओ सॉरी गाइस, देखिए अब आपको दिख रहा होगा। लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम मेडिसिन। जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनको शेड्यूल B के अंदर रखा गया है। शेड्यूल X लिस्ट ऑफ होल्स import, manufacture and sell, labeling, packaging are गवर्नमेंट बाइड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, तो ये शेड्यूल X में इनका यूज किया जाता है और यही पॉइंट सेम अभी हम लोग ने ऊपर भी देखा था, तो आपको दोनों में ये डिफरेंस याद रखना है। वीडियो को आगे पीछे करके आप बहुत ही आराम से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। अब आइए आगे के शेड्यूल्स के बारे में जानते हैं। शेड्यूल Y इम्पॉर्टेंट बहुत है और लास्ट भी, अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं लाइक करने वाला है। देखिए लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। इसको डिस्कस किया गया है शेड्यूल Y में। गाइडलाइन Y से आपको याद रखना है, गाइडलाइन क्लिनिकल ट्रायल को शेड्यूल Y में डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी, और इम्पोर्टेंट तो ये 100% ही है। आप एग्ज़ाम देके आना, फिर कमेंट करके बताना बेटा पेपर कैसा रहा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर रिजल्ट आ चुका है, सभी लोग को पता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, तो आप अभी से अपनी मेहनत दोगुनी कर दो, जिससे आपको ऐसे दिन ना देखने पड़े। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके फटाक से पूछ सकते हो। बाय बाय गाइस।